तो दोस्तों आज अपने सीखेंगे आर्हीनियस इक्वेशन को। कौन सा इक्वेशन भैया? आर्हीनियस इक्वेशन को। और अपने सीखेंगे इसकी सारी फॉर्म सीखेंगे। आपकी इसकी कई सारी फॉर्म है आर्हीनियस इक्वेशन की, वो सारी की सारी फॉर्म अपने सीखेंगे, चाहे वो किसी फॉर्मेट में हो, चाहे वो ln में हो, चाहे log में हो, चाहे ln के वाली हो, चाहे k2/k1 वाली हो। और समझेंगे उसका साथ में ग्राफ भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, चाहे वो आपका बोर्ड सीबीएसई हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, या कोई सा भी अदर बोर्ड हो आपका। तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्म समझने वाले हैं। होता क्या है आर्हीनियस इक्वेशन, चलो देखते हैं। तो दोस्तों आर्हीनियस ने करा क्या था? आर्हीनियस ने ये बताया कि अगर मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करता है, कैसे बढ़ता है ना। तो देखो चलो, जैसे अगर मान लो मैंने ये किसने बताया मुझे? आर्हीनियस ने, है ना। आर्हीनियस ने देखा जो रेट कांस्टेंट है के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e टू द पावर माइनस में ए अपॉन आर टी के। दोस्तों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट, जिसको क्या बोलेंगे अपने a, तो ये आ गया e टू द पावर माइनस में ए अपॉन आर टी। तो दोस्तों एक ये इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती है, ये इक्वेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी कई बार। यहाँ पर k क्या है दोस्तों? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। यहां पर ए क्या है दोस्तों? आर्हीनियस कांस्टेंट, आर्हीनियस कांस्टेंट। ई ए क्या है दोस्तों? ई है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है दोस्तों? यहां पर टी है आपका टेम्परेचर। आर क्या है दोस्तों? आर है दोस्तों गैस कांस्टेंट। यूनिट्स वगैरह सेम रखने के लिए, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी आती है वो किस में निकालेंगे? अपने जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। तो इसलिए आर की वैल्यू भी अपनों को रखनी पड़ेगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। दोस्तों तो ये यहाँ पर एक फॉर्म आपने देख लिया आर्हीनियस इक्वेशन की। अब यहाँ पर कई बार क्या होगा, आपको के दे देगा, ए दे देगा, मतलब इनमें से एक दो तीन चार चार पांच चीजें, तो इनमें से एक देगा, बाकी निकालने होंगे, सिंपल है। तो बस अब समझते हैं, चलते हैं इसके दूसरी फॉर्म की तरफ। एक फॉर्म समझ आ गई दोस्तों। दूसरी फॉर्म क्या है? जैसे अभी आपने सीखा k इज इक्वल्स टू क्या था, बोलो? a e टू दी पावर में माइनस में ए अपॉन आर टी। अब मैं ये बनाता हूँ इसकी ln वाली फॉर्म, तो दोनों तरफ के लेना पड़ेगा ln दोस्तों। तो ऑन टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों तरफ ln लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ln k इज इक्वल्स टू, आपको पता है ना ln log, ये आता है ना? नहीं आता तो आप वीडियो देखिएगा मेरी, है ना। log को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, log से लोग डरते हैं पता नहीं क्यों, बहुत ही सिंपल बना के समझाया वहां पर। तो ln के जो चीजें मल्टीप्लाई में होती है उसको किस में कर देता है? प्लस में। तो ये प्लस में कर देगा तो क्या आएगा बोलो? ln a प्लस ln e टू दी पावर में माइनस में ए अपॉन आर टी। समझ आ रहा है इतना दोस्तों? अब क्या होगा? ln k इज इक्वल्स टू ln a। अब ये जो पावर में चीजें होती है ना, ये पावर की चीजें क्या कर देता है? log m टू दी पावर n। यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ, आपने पढ़ा होगा log m टू दी पावर n। क्या फॉर्मूला बनता? ये n आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा? n log m। इस वाले फॉर्मूले से ये इसको यहाँ पे अप्लाई करो। जब ये e टू दी पावर माइनस यहाँ पर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए अपॉन आर टी, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों? ln e। तो आपको पता होगा ln का बेस क्या होता है? e। तो ln e की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो होती है 1। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ये अपॉन आर टी। तो दोस्तों एक फॉर्म आपके आ गई ये ln वाली। यहाँ पर क्या है? ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस में ये अपॉन आर टी। कई बार ln के साथ साथ वो log के लिए पूछ लेता है। तो आपको पता है अगर मैं ln को log में चेंज करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों? बिल्कुल सही, 2.303 से, एकदम राइट। तो ln जहां जहां पर है आप log लिखिए और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो कैसे होगा? ln को मैंने log में चेंज करा तो क्या आएगा? 2.303 log k इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या आएगा? 2.303 log a माइनस ये अपॉन आर टी। अब क्या करूं? ये वाला 2.303 नीचे ले आओ तो क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ से log k इज इक्वल्स टू, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। चलो मैं दिखाई देता हूँ, 2.303 अपॉन 2.303 log a माइनस ये अपॉन 2.303 और यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों, आर टी। तो आपको पता ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगी दोस्तों, log k इज इक्वल्स टू क्या बना है बोलो, log a माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी। तो दोस्तों एक इक्वेशन का फॉर्म ये रहा log में। तो मैंने आपको तीन फॉर्म दिखा दिया आर्हीनियस इक्वेशन की, एक ln वाली दिखा दी ये रही, एक log वाली दिखा दी ये रही, एक k इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस में e अपॉन rt वाली दिखा दी, है ना। ये तीनों फॉर्म आपने देख लिए। एक चौथी फॉर्म है ना जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल बनते हैं दोस्तों, जहां से बनते हैं सवाल आपके, जो बोर्ड में भी डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है, और मेनली सवाल यहीं से बनते हैं कि log k2 यानी कि मैं रेट कांस्टेंट को चेंज करा, टेम्परेचर को चेंज करा तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर मैंने टेम्परेचर में चेंज करा तो आपका रेट कांस्टेंट में क्या फर्क आएगा, तो वो आता है log k2 वाली इक्वेशन जो है, तो उसको भी आप समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों ये दोनों आ गई समझ, तीनों ये वाली फॉर्म आ गई समझ में आपको दोस्तों, पक्का ना, पक्का आई समझ, ठीक है बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है, अरे ये k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस में e अपॉन rt, ये एक्सपेरिमेंटली देखा आर्हीनियस ने भाई। तो ये इक्वलिटी मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाया, a आ गया, आर्हीनियस कांस्टेंट बोला, r की वैल्यू आप ध्यान रखना 8.314, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट अपने रख रहे हैं वो जूल पर मोल में रख रहे हैं, इसलिए मेरे को ये रखना पड़ा। अब यहाँ पर मैंने इसके अलग अलग फॉर्म बनाने के लिए मैंने ये सब करा है, तो ln ले लिया दोनों तरफ क्योंकि ln वाली फॉर्म चाहिए थी, तो ln के इक्वल टू ये एक फॉर्म आ गई, ln को log में चेंज करने के लिए फिर एक ये फॉर्म आ गई दोस्तों। तो फाइनल फॉर्म की तरफ चलते हैं, चलो तैयार है। यहां से क्या आया था दोस्तों, जो आपने एक लास्ट फॉर्म देखी थी वहां पर क्या आया था, ln k इज इक्वल्स टू क्या था बोलो, ln a e टू दी पावर में माइनस में ये अपॉन आर टी, है ना। या फिर ऐसे ऐसे मान ले, इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इस वाले इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। चलो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस में e अपॉन आर टी, इसको भी थोड़ा सा, और ln k इज इक्वल टू ln a, इसको मैं करता हूँ, तो क्या था, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस में ये अपॉन आर टी। ये कहाँ से आया दोस्तों, अभी भी तो देखा आपने ना, अभी प्रूव करा कि ln k इक्वल टू ln a माइनस में ये अपॉन आर टी। चलो अब क्या काम करना है दोस्तों, अब वो वाली जो जिस इक्वेशन की अपने बात कर रहे थे कि वो सिखा दो वो सिखा दो, तो ठीक है। अगर मान लें टेम्परेचर है T1 तो रेट कांस्टेंट क्या मान लिया दोस्तों, K1, और अगर टेम्परेचर है T2 तो रेट कांस्टेंट को क्या माना गया है यहाँ पे दोस्तों, K2। तो क्या करना है, यही सब वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखूंगा दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन, इसको A मान लेता हूँ, A फ्रॉम इक्वेशन A, तो क्या आएगा, लिखो क्या रहा है, ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस में ये अपॉन आर, ये कब है, जब टेम्परेचर क्या है T1 है। ऐसे ही रेट कांस्टेंट K2 होगा कब, जब क्या है बोलो, ये तो आवृत्ति गुणांक है ना, ये तो क्या है, आर्हीनियस आर्हीनियस कांस्टेंट है, तो वो तो चेंज होने वाला है नहीं, ये अपॉन आर T2। अब मुझे क्या है, ए हटाना है, ए का लपड़ा ये हटाना है, इसको मांगता ही नहीं, तो इसको मान ले इक्वेशन 1, इसको मान ले इक्वेशन 2। तो ये कैसे कैंसिल होगा दोस्तों, इक्वेशन 2 माइनस 1, क्या करना है मुझे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देनी है, क्यों, ताकि ए क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, इक्वेशन 2 क्या आएगा, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल्स टू, k2 में क्या है ln a माइनस में ये अपॉन आर T2, है ना, माइनस क्या है ln a, और ये वाला माइनस अंदर ऐसे ही है, ये अपॉन आर T1, है ना भाई दोस्तों। अब क्या काम करना है देखो, इस इक्वेशन को खोलो थोड़ा सा, तो क्या आ रहा है, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल्स टू ln a माइनस का ये अपॉन आर T2 माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस ln a। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ध्यान से देखते रहना,
तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, तो ई अपॉन आर T1, ये क्या है T1 और ये क्या था T2, ये T2 वाला माइनस में ध्यान रखना। तो ln a निपट लिए तो इधर क्या बन रहा, इधर क्या बना, देखो तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, log कैसे लिखूं इसको, एक फॉर्मूला आपको पता होगा क्या, कि log m माइनस log n, ये क्या होता log m अपॉन n। तो बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना कि log m माइनस log n, तो क्या आ जाएगा बोलो, ln k2 अपॉन k1, और यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर बचा क्या है ये अपॉन आर T1, क्या बचा है दोस्तों ये अपॉन आर T1, माइनस में क्या बच रहा है ये अपॉन आर T2। तो आपको क्या कॉमन आता दिख रहा है यहाँ से ए अपॉन आर, तो ln ऐसे ही, k2 अपॉन k1 ऐसे ही, यहाँ से क्या कॉमन आ गया दोस्तों ये अपॉन आर, तो यहाँ पर बचा क्या रह गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो एक इक्वेशन दोस्तों आ गई आपकी ये, T1 T2 का एलसीएम लेके तो आप चाहें तो उसको वही बना सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये आ गई, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ दोस्तों लॉग वाली में, जो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन है ना। तो क्या करेंगे बोलो, ln को log में चेंज करना, अभी अभी सिखाया था, ln को log में चेंज करने के लिए क्या करने थे 2.303 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा 2.303 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा बोलो 2.303 log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो ये अपॉन r, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो T1 इंटू T2, और यहाँ पर क्या आएगा T2 माइनस T1, तो ये वाला 2.303 नीचे चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचा log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ये अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है 2.303, और ये क्या आ गया r, और यहाँ पर क्या चल रहा है मल्टीप्लाई में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये रही दोस्तों आपकी फाइनल इक्वेशन, यही थी ना। अरे देखो भैया log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 है ना। तो यहाँ पर K2 क्या है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, K1 क्या है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर, T2 क्या है जो आपने रेस करा है टेम्परेचर है ना। तो यही अपने निकालने वाले थे और यही आपने सीख चुके हैं। ये देखिए दोस्तों log k2, ये देखो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो आ गया समझ, एक ग्राफ और रह गया उसको भी सीख लेते हैं, चलो एक ग्राफ और रह गया था उसको भी सीख ही लेते हैं दोस्तों। चलो ग्राफ, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो दोस्तों, कोई सी भी जो मन करे आपका, मान लो जो एनसीईआरटी में दे रखी है वही दिखाता हूँ। जैसे मान ले ln k इज इक्वल्स टू क्या था बोलो ln a माइनस का ये अपॉन 2.30 सॉरी ये अच्छा ln वाली ना 2.30 वाला तो लपड़ा नहीं है फिर यहाँ पे ये है ना, ये तो ये अपॉन आर टी, ये अपॉन आर टी ये है ना। हाँ तो अब देख मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो किस किस के बीच में करना है, ln के वर्सेस 1 अपॉन टी, ln के वर्सेस 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को ऐसे देख, ये आ गया y, ये क्या आ रहा है y इज इक्वल्स टू ये क्या आ रहा है दोस्तों ये वाली चीज देखो, ये क्या दिख रही है आपको m की तरह, ये क्या है x की तरह, और ये किसकी तरह आ गया c की तरह। तो बस ड्रॉ कर देना, ये रहा ड्र ड्र। अब यहाँ पर क्या है क्योंकि देखो स्लोप कैसा है नेगेटिव, माइनस में ई अपॉन आर टी कैसा है नेगेटिव, तो दोस्तों ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप वाला ये होगा यहाँ से ऐसा नेगेटिव स्लोप आ गया। स्लोप कितना होगा दोस्तों माइनस का ये अपॉन आर टी, किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ था ये दोस्तों, ये इसको आगे बढ़ा ले चाहे, ये ग्राफ किस किस के बीच में था 1 अपॉन टी और किसके बीच में दोस्तों ln के, किस किस के बीच में था ln के। ये वाली चीज जो है ये इंटरसेप्ट कितना होगा ये c, ये कितना दोस्तों ln a, तो ये वाली चीज जो है ये इंटरसेप्ट क्या जाएगा ln a, और ग्राफ किस किस के बीच में होगा दोस्तों ln के वर्सेस 1 अपॉन टी। ऐसी किसी और के बीच में भी ग्राफ ड्रॉ करना तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर लोग वगैरह होगा तो 2.303 और आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आगे होगा समझ में। एक बार सारा का सारा रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं दोबारा से क्या क्या आपने करा था। तो
तो अपनों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन जिसका नाम था आर्हेनियस इक्वेशन, उन्होंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट या फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे इंक्रीज होता है, उस चीज के बारे में ये इक्वेशन थी, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपनों ने सीखी थी क्या क्या करा था। यहाँ पर ये क्वेश्चन था, एक्सपेरिमेंट लिया है कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e टू द पावर माइनस में e अपॉन आर टी के, जहाँ पर e क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर था। तो अपने ने ये सब चीजें देखी। फिर इसकी दूसरी फॉर्म अपनों ने देखी जिसमें क्या लिया था, एलन वाली फॉर्म देखी, एलन ले लिया था। कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, मैंने यहाँ पर भी लिख दी, अगर तब भी समझ नहीं आएंगी तो एक बार लॉग की वीडियो जरूर देख लो। तो एलन को लॉग में चेंज करके कैसे एक फॉर्म बनाई मैंने, यहाँ पर वो दिखाई है। फिर उसके बाद देख लो, ध्यान से देख लो, देख ली। अब इसके बाद में मैंने क्या काम करा दोस्तों, ये जो फाइनल इक्वेशन जो पेपर में मान ली प्रूव करने के लिए आ गया कि log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स e अपॉन 2.303 r और t2 माइनस t1 अपॉन t2 t1, या फिर मान ले इससे सवाल भी आते हैं कि मैंने टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट कितने से कितना बढ़ेगा, तो वो वाली चीजें भी हैं दोस्तों। तो फिर उसके लिए क्या काम करा कि जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, जब T2 हुआ तो K2 हो गया। इक्वेशन इसको मैंने A माना, फिर बाद में ये सारी वैल्यू कहाँ रख दी इधर, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दिया, तो जिससे क्या हो गया ln a कैंसिल आउट हो गया, और ये E अपॉन आर T2 T1 माइनस T2 बन गया। इसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या काम करा, एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करा, फिर बाद में फाइनल वही करा कि ln किस में चेंज करा है, लॉग में चेंज करा दोस्तों। उसके बाद मैंने ये इसके ग्राफ आपको दिखाया है ना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, किस किस के बीच में दोस्तों, ln k वर्सेस 1/t के। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आर्हेनियस इक्वेशन।